हेलो बच्चों, हाउ आर यू। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। ये और इसके अंदर हम पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 3.2 और चैप्टर है हमारा तीसरा, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। अब देखो, क्लास 10th एनसीईआरटी है। दूसरे अब हमारे इसके अंदर है प्रश्न नंबर 3। जो प्रश्न नंबर 2 है और प्रश्न नंबर 3 है, इनमें है ना ये कंडीशन काम आ रही है। ये प्रश्न नंबर 2 में भी काम आ रही है, प्रश्न नंबर 3 में भी काम आ रही है। उसमें प्रतिच्छेदी, प्रश्न नंबर 2 में प्रतिच्छेदी, समांतर और संपाती के बारे में पूछा गया है। इसमें संगत और असंगत के बारे में पूछा गया है। तो संगत के अंदर ये दो कंडीशन होती है, पहली और तीसरी। यानी रेखाएं जब प्रतिच्छेदी हो और संपाती हो तब संगत युग्म होता है, और जब समांतर हो तब असंगत होता है। तो प्रतिच्छेदी के लिए और संगत के लिए a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, यानी रेखाएं इस प्रकार से प्रतिच्छेदी होती है, समांतर है, जबकि वो असंगत होता है। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के। और जब रेखाएं संपाती है तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, यानी कि तीनों ही एक दूसरे के बराबर होते हैं, तब वो संपाती होती है और वो भी संगत हल होता है। तो इसमें क्या होता है, संगत के अंदर इसमें अद्वितीय हल होता है। अद्वितीय हल यानी इसमें एक फिक्स उत्तर निकलता है। संगत के अंदर, असंगत के अंदर इसमें कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होता है। यानी रेखाएं जब एक दूसरे को काटेगी भी नहीं तो हल कैसे निकलेगा। और इसमें अनंत हल होता है, अनंत हल, यानी इसमें बहुत सारे हल निकलते हैं। जब रेखाएं एक दूसरे के ऊपर होती है तो अनंत हल होते हैं। जब रेखाएं एक दूसरे को काटेगी नहीं, ऐसे समांतर होगी तो क्या कोई हल नहीं निकलेगा। जब प्रतिच्छेद होगी तो अद्वितीय हल होगा। तो सबसे सही कंडीशन ये होती है, बाकी ये दोनों बहुत ही कम काम में आती है। अब देखो, हम इसका पहले का पहला सवाल देखते हैं। तीसरे का पहला, दो चरों वाले रैखिक समीकरणों का व्यापक रूप यानी कि ax प्लस बी वाई प्लस सी, ये a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इसके हिसाब से हम देखेंगे तो क्या आएगा, a1/a2 बराबर है आपके 3/2, b1/b2 बराबर है आपके 2/-3, और c1/c2 इसके लिए है बराबर 5/7। तो देखो a1/a2 बराबर b1/b2 नहीं है, तो यानी कि हम यहाँ से देख सकते हैं a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 है, बराबर नहीं है। कैसे, यानी 3/2 बराबर नहीं होता है 2/-3 के। तो क्या है, ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, यानी संगत समीकरण युग्म है, समीकरण युग्म है, संगत समीकरण युग्म है ये। क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा देखो, इसमें क्या है, इसमें भी a1/a2 बराबर 2/4 1/2, b1/b2 बराबर -3/-6, ये भी आ रहा है 1/2, और c1/c2 बराबर आ रहा है 8/9। तो इसमें देखो a1/a2 बराबर है b1/b2 के, बराबर नहीं है c1/c2 के। कैसे,
1/2 बराबर 1/2 बराबर नहीं है 8/9 के। ठीक है, तो देखो इस तरह की जो कंडीशन हो जाती है, ये कौन सी कंडीशन होती है? समांतर रेखाओं की। ये होती है समांतर रेखाएं, और समांतर रेखाएं हमेशा असंगत समीकरण युग्म बनाती है। असंगत युग्म है ये। ठीक, तीसरा है 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7, 9x माइनस 10y बराबर 14। तो देखो इसके अंदर क्या करेंगे हम, A1/A2 3/2/9, तो इसको सरल करेंगे 3/2/9/1 है ये, इसके बट्टे में आप 1 लगा सकते हो, तो ये वापस भाग का उल्टा गुणा हो जाएगा 3/2 इंटू 1/9। ये इसे 3 बार कटेगा तो उत्तर क्या आएगा 1/6। B1/B2 5/3 माइनस 10/1, तो ये भी क्या हो जाएगा 5/3 इंटू 1/-10, और ये इसे 2 बार कट जाएगा, तो ये आ जाएगा -1/-6 आ जाएंगे इसमें, तो इसमें -6 हो गए। और C1/C2 क्या आएगा, C1/C2 तो सीधा ही है, ये निकाल देता हूँ मैं। C1/C2 तो आ रहा है आपके 7/14 बराबर 1/2, तो इससे क्या आ रहा है, पहले उत्तर आ रहे हैं इसमें A1/A2 बराबर B1/B2। देखो ये बराबर नहीं है, क्योंकि इसमें तो माइनस का 1/6 है और इसमें प्लस का है, यानी कि 1/6 बराबर नहीं है -1/6 के। तो संगत समीकरण युग्म है ये, बराबर नहीं होता है तो रेखाएं प्रतिच्छेद होती है। संगत समीकरण युग्म है, ठीक है। देखो ये है तीसरे का चौथा, 5x माइनस 3y बराबर 11, माइनस 10x प्लस 6y बराबर -12। इसकी तुलना हम करेंगे, A1/A2 बराबर क्या आ रहा है 5/-10, ये भी हो रहा है 1/-2। B1/B2 बराबर क्या आ रहा है -3/6, ये भी आ रहा है माइनस का 1/2। और C1/C2 इसका क्या आ रहा है 11/-22, ये भी आ रहा है 1/-2। तो देखो A1/A2 भी -1/2, B1/B2 भी -1/2 और C1/C2 भी -1/2, तो सारे बराबर है। A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2, तो रेखाएं समपाती है, रेखाएं समपाती है, तो क्या है अनंत हल है, तो इसको हम कहेंगे संगत समीकरण युग्म कहेंगे। संगत समीकरण युग्म होगा ये। तीसरे का पांचवा है, ये लास्ट है 4/3x प्लस 2y बराबर 8, 2x प्लस 3y बराबर 12। तो देखो इसमें क्या आ रहा है A1/A2 बराबर आ रहा है 4/3
बट्टा 2, इसको हम सरल करेंगे 4/3 इंटू 1/2, यह आ जाएगा 2/3। आगे देखो, यहाँ से हम निकालेंगे B1/B2, ये सीधे 2/3 आ रहा है, और C1/C2, C1/C2 8/12, काटेंगे तो 1/A2 भी हमारे आ रहा है 2/3, B1/B2 भी आ रहा है 2/3, और C1/C2 8/12। तो इसको हम 4 के पार्ट में काटेंगे तो 2/3 ये भी होगा। तो यानी कि सारे ये भी 2/3 है, ये भी 2/3 है, और ये भी 2/3 है। तो A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, यानी तीनों कंडीशन बराबर आ रही है। तीनों कंडीशन बराबर, इसमें है संगत समीकरण युग्म है, संगत समीकरण युग्म है ये। अनंत हल होते हैं इसमें, अनंत हल, अनंत हल कह सकते हो आप, संपाती रेखाएं कह सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 3 पूरा हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना।